ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिजानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी फरमाइश पर, आपके कहने पर मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि आजकल ये स्मोक, धुंध या पॉल्यूशन जो है, इसके बारे में आप लेक्चर दें, क्योंकि काफ़ी बीमारियाँ फैलती जाती हैं। माली आते हैं, लोग आते हैं कि हमारा दम घुटता है। अब ये स्मोक या धुंध, सर्दियों के अंदर धुंध और साथ धुआं दोनों मिलके दो लफ्ज़ उससे लिए गए, दो लफ्ज़ उससे लिए गए, ये नया लफ्ज़ स्मोक बना है। ये स्मोक जो है धुएं और धुंध का मिलाप है। अब ये फ़ज़ाई आलूदगी इसको कह सकते हैं या इसको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कह सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी जब सर्दी शुरू होती है तो बहुत सारे ये धुंध और फोग आपस के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने की वजह से ये जो है ना एक धुआं सा फ़ज़ा में फैल जाता है। 1952 में ये मामला लंदन में पेश आया, वहाँ 100 आदमी से हलाक हुए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा हरकत में आया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हरकत में आई। दुनिया में स्मोक को रोकने वाली तंजीमें बन गई, महकमे बन गए, डिपार्टमेंट बन गए। अब मैं इसके असबाब बताता हूँ। घरों में लोग कोयला जलाते हैं, उस कोयले से सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड बनती है। इस तरीके से गाड़ियाँ जो है, गाड़ियों का धुआं जो है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तीसरे नंबर के अंदर थर्मल के बहुत सारे बने हुए हैं, उससे भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनते हैं। साहिवाल में भी एक कोयले से चलने वाला प्लांट बनाया गया है। इसके अलावा जो है फैक्ट्रियों के अंदर भी NO और NO2 गैसें बनती हैं। ये तकरीबन 7 गैसें इकट्ठी हो जाती हैं। मुख्तलिफ जगहों पर लोग टायर जलाते हैं, ये भी धुआं आते लोग आता है। इसके बाद भट्ठे मुख्तलिफ चलते हैं, उनसे भी धुआं हासिल होता है। इसके बाद लोग फसलात जलाते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे लाहौर है, इस तरीके से बावलपुर है, साहिवाल है, कराची है। ये काफ़ी पाकिस्तान के शहर जो है ना अब ये आलूदा हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट पंजाब ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए छुट्टियां कर दी हैं। हफ्ते में हफ्ते वाले दिन एतवार और सोमवार छुट्टी हुआ करेगी, जिससे कुछ न कुछ धुएं से बच सकेंगे। अब इससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। सबसे पहली बीमारी गला ख़राब हो जाता है, दमा हो जाता है। इसके अलावा छींकें आती हैं, बुखार आता है, सर का दर्द है, आँखों के अंदर चुभन और खारिश होती है। ये जहरी बीमारियां मेरे क्लिनिक पे आके लोग बताते हैं, स्टूडेंट आके बताते हैं कि हमें ये बीमारियां हैं। अब इसके लिए लोग डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक कहते हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि आप कहीं भी एंटीबायोटिक के चक्कर ना पड़ें। एक चिमचा शहद का 1 कप गर्म पानी में डाल के सुबह निहार में पिए। नंबर 1, अगर गुड़ मौजूद है तो गुड़ वाला पानी पिएंगे तो ये भी बीमारियों के असरात से महफूज करेगा। अदरक का कहवा पीने से बीमारी से आप बच सकेंगे। जैतून का 1 चिमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून, आजकल जैतून पाकिस्तान में भी सस्ता है। वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन, जैतून 70 बीमारियों का इलाज है और उनमें ये बीमारियाँ आती है, गले की खराश, उन 70 बीमारियों की लिस्ट में। तो निहार मुँह 1 चिमचा जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन का तेल जो है इस्तेमाल करने से भी आप बीमारियों से महफूज रह जाएंगे। इसी तरीके से मास्क पहनना चाहिए। पहले लोग मास्क पहनते थे, काफ़ी देर मास्क पहनते थे कोरोना की वजह से, अब लोगों ने उतार दिया है। मेरी दोबारा लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क दोबारा पहने और अपनी सेहत को महफूज करें। तिब्बे यूनानी वालों ने मुख्तलिफ कहवे बनाए हुए हैं, हमदर्द वालों ने स्वालीन बनाई हुई है, किसी ने जोहर जुशादा बनाया हुआ है। होम्योपैथी के अंदर एपिकाक एक दवाई है जो गले की खराश ठीक करती है, एकोनाइट जो छींकू से बचाती है, सबाडीला जो आंखों में पानी आता है उसे बचाती है। इस तरह जर्मनी वालों ने, डॉक्टर विल्बर श्वाबे ने भी ये दवाएं बनाई हुई है। बरेनिकाल सिरप है जो खुश्क तर खांसी से आपको बचाता है। अब ये 3 महीने हमें एहतियात करनी पड़ेगी। 3 महीने हमें जो है ना बीमारियों से बचना होगा।
3 مہینے جو ہے نا آپ کو گھر سے کم نکلنا ہوگا. ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں، واپس آتے ہوئے آپ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پہ ماریں، منہ دھوئیں، اپنے آپ کو پالوشن سے صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے. جو لوگ میرے چینل میں آئے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ یہ میرے جو ویڈیو ہے یہ آگے سے آگے لوگوں کو بھیجے اور یہ خود بھی دیکھے اور آگے لوگوں کو گائیڈ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دوسری میری اپیل ہے حکومت سے کہ یہ جرمانے کریں، فصلات کو نہ جلائیں، ٹیرے جلانے سے منع کریں لوگوں کو. اسی طرح سہیوال یا ادھر ادھر جو کوئلے سے چلنے والے تھرمل پاور ہے ان سے بچیں، کیونکہ یہ 7 زہریلی گیسیں اکٹھی ہو جاتی ہے. جب یہ ہمارے اندر جاتی ہے تو کافی انفیکشن اور بیماریاں پھیلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے. پاکستان زندہ باد.